जी, अस्सलाम वालेकुम। रिविट फैमिली की क्लास नंबर 3 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम देखेंगे रिविट फैमिली की क्लास नंबर 3 में ब्लेंड कमांड के बारे में। ब्लेंड कमांड क्या होता है, ब्लेंड कमांड कैसे यूज करते हैं, ब्लेंड कमांड कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने न्यू लेना है, ये मैट्रिक जेनेरिक मॉडल मींस के एसआई सिस्टम में ये काम करेगा। मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, केजी, ईटीसी। ठीक है, इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं। अब एक्सट्रूड कमांड में क्या था, एक्सट्रूजन में उसमें ये था कि ये हमने उठाया, ये हमने लगाया, ये हमने हाइट बताई, ठीक है, ये हमने ओके किया, 3D में गए, शेडिड करते हैं, ये आ गया। टॉप प्रोफाइल जिस साइज की है उतनी ही बेस प्रोफाइल है। ठीक है, मतलब अगर टॉप 20 बाई 10 है तो बेस भी 20 बाई 10 है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली इतना नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सेम है टॉप से बॉटम तक। मिसाल एक ईंट की है, ईंट का टॉप जितना होता है उतना उसका बेस होता है। ठीक है, लेकिन आज हम जिक्र करेंगे ब्लेंड कमांड का। अब ब्लेंड में और एक्सट्रूड कमांड में यही फर्क होता है कि एक्सट्रूड कमांड या एक्सट्रूजन के अंदर टॉप और बेस सेम शेप एंड सेम साइज के होते हैं। ठीक है, जैसे कि ईंट की मिसाल मैंने दे दी, ब्रिक। ठीक हो गया, उसका बेस जितना होता है ना, जो डायमेंशन या जितना एरिया होता है उसका टॉप भी उतना ही एरिया होता है। ठीक है, लेकिन अगर तो हम कहें कि बेस की डायमेंशन और हों और टॉप की डायमेंशन और हों तो फिर हम जाते हैं ब्लेंड की तरफ। दिस इज कॉल्ड ब्लेंड। अभी अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, ये ये दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, सर्कल का रेडियस है 1600 mm। अब वो कह रहा है एडिट टॉप, ये उसने एज अ बेस कंसीडर किया। मैं एडिट टॉप करता हूँ और इसी से हाफ रेडियस का बनाता हूँ 800। ओके, ओके किया, 3D में आए, हाइट, हाइट में इसको देता हूँ 1000 ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, यह बहुत बड़ा है तो 2000 कर लेते हैं। ये अब हम फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कमांड। ये देख रहे हैं आप, टॉप कुछ और है, बॉटम कुछ और है। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर अगर जिस तरह हमने पिछली क्लास में होल क्रिएट किया था, सुराख, तो वो हम कैसे करते हैं आइए वो देख लेते हैं। अब हमने इसके अंदर करना है सुराख, तो अब हम इसको तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि अगर हम इसको यूज करेंगे ये फिर इसी तरह की कोई शेप बना देगा। ये जैसे शेप दिखा भी रही है हमें, ये देख रहे हैं आप, ये हमें शेप दिखा भी रही है, ऐसी कोई शेप बना देगा। तो हम जाएंगे वॉइड एक्सट्रूजन की तरफ, वॉइड एक्सट्रूजन की तरफ। सर्कुलर शेप बनानी है, कितनी, 400 की बना लेते हैं। ठीक हो गया, हाइट कितनी रखनी है, हाइट रख लेते हैं कोई 2000 भी रख लेते हैं, फिर जरूरत पड़ी तो हम मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, ये मैं लेके गया, ये देखें सुराख बन गया। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये कि ये जो 5 हमारे पास आइकन्स हैं या जो आइटम्स अवेलेबल हैं, ये सॉलिड बनाती हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, सॉलिड एक्सट्रूजन, सॉलिड ब्लेंड, सॉलिड रिवॉल्व, सॉलिड स्वीप, सॉलिड स्वीप ब्लेंड। ठीक है, और ये हमारे पास वॉइड बनाते हैं। ठीक है, अब हम एक ट्राई वॉइड पे भी लेते हैं। ये हमने सिलेक्शन की, इसको हम साइड पे ले गए। अब हम जाते हैं वॉइड ब्लेंड के ऊपर, हम काम करते हैं, देखते हैं वॉइड ब्लेंड क्या कहता है। इसको हम रेक्टेंगल में करते हैं। ठीक है, ओके, एडिट टॉप, ये हम रेक्टेंगुलर लेके आ रहे हैं। ओके, हाइट कितनी,
हाइट 1000 दे देते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं 3D में। ये देखिए, ये आ गया। ठीक है, ये वॉइड है। ठीक है, खाली है, ये नजर आ रहा है आपको? ये खाली है। इसको हम रियलिस्टिक में देखते हैं, ये देखें, ये अंदर से खाली है। ठीक है, तो हमने आज देखा कि ब्लेंड कमांड को हम कैसे यूज करते हैं और ब्लेंड कमांड को हम यूज क्यों करते हैं। अगर तो हमें बेस और टॉप की डायमेंशन या प्रोफाइल चेंज करनी है तो वो एक्सट्रूजन में पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम एक स्टेप आगे जाते हैं ब्लेंड कमांड में। ठीक है, और दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आप अगर बेस आपकी रेक्टेंगुलर है तो टॉप भी रेक्टेंगुलर हो, आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ब्लेंड, मैंने ये लिया, ये इनक्राइब्ड पॉलीगॉन, इसकी साइड मैंने कितनी रखनी है, मैं 5 कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जो है ना स्टार्ट किया, यहाँ से इसको घुमा के जिस तरीके से आपने सेट करना है सेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं एडिट टॉप पे आया और एडिट टॉप पे मैं कोई सर्कुलर चीज़ ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी जो हाइट है वो मैं 1500 कर लेता हूँ, बार बार 1000 कर रहे हैं। 3D में आए, ये देखिए। ठीक है, ये डिफरेंट शेप बन चुकी है। ठीक है, ये देखिए, शेडेड में देख लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के शेप्स इजीली बना सकते हैं रेविट के अंदर। तो आज की वीडियो में हमने ब्लेंड कमांड के बारे में बात की और ब्लेंड कमांड को हमने डिटेल से देखा, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसकी डायमेंशन हम चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के